ओम नमो गुरु आदेश। ओम श्री मात्रे नमः। 2-3 दिन पहले मैंने ग्रुप में एक मुद्दा रखा था जिसमें कुलार्णव तंत्र के अंतर्गत एक वाक्य लिखा गया है कि पाशबद्ध शिव ही जीव है और पाश मुक्त जीव ही शिव है। इनकी आज विस्तृत चर्चा हम करेंगे। कई बार कई साधकों का एक प्रश्न होता है और कई सारे धर्मात्मा, कई सारे गुरु ऐसे प्रश्नों से भागते हैं। और भागने का कारण ये होता है कि इनके पास भी इनका उत्तर नहीं होता, क्योंकि उनकी अपनी भी ऐसी कोई खोज नहीं होती। जैसे स्वामी विवेकानंद जब अपने शुरुआती दिनों में हर कोई धर्मात्मा को एक ही प्रश्न पूछते थे कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आपने ईश्वर की अनुभूति की है। तो कई लोग उसे गाली दे देते थे और स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति गाली दे देगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न किसी को पसंद नहीं आते। हाँ, अगर आप मेरी प्रशंसा करो, आप मेरी महत्ता की चर्चा करो तो मुझे मजा आता है। लेकिन कोई सीधा सीधा प्रश्न करेगा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है, तो इसके उत्तर किसी के पास नहीं होते। तो इसी तरह से जैसे कई सारे धर्मात्माओं को प्रश्न हुए, वैसे ये साधक अलग अलग जगह पे घूमते जब पॉडकास्ट के माध्यम से या किसी और माध्यम से हमसे जुड़ते हैं तो हमें भी ये प्रश्न करते हैं। और ये प्रश्न ऐसा होता है कि आखिर ईश्वर ने ये दुनिया बनाई क्यों। जब हम ये कहते हैं कि समग्र पृथ्वी, समग्र ब्रह्मांड भगवती के अधीन है, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, उनकी मर्जी के बिना एक विचार भी नहीं आता, वही इच्छा शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, क्रिया शक्ति है, वही कर्ता हर्ता समर्ता है, ये सब हम बोलते ही है ना। तो फिर ये सब इतनी झंझटें क्यों है, ये सब इतनी तकलीफ़ें क्यों है, क्यों हम हर रोज़ सुबह उठ के किसी ना किसी चीज़ के पीछे दौड़े जा रहे हैं। चलो, भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ना उसे साइड में रख दो, आध्यात्मिकता के पीछे भी दौड़ ही तो लगा रहे, और क्या है। ये कर लेना है, वो कर लेना है, वो मंदिर जाना है, ये मंदिर जाना है, इतनी साधनाएं मुझे कर लेनी है, बहुत कुछ कर लेना है, ये ध्यान प्रयोग करना है, ये उपचार पद्धति सीखनी है। अंत में तो आध्यात्म भी आपकी वासना ही है और कुछ नहीं है। ये कर लेना है, ये भी आपकी वासना है। ईश्वर को पा लेना है, वो भी आपकी वासना है, वो भी आपकी कामना है। मुक्ति को पा लेना है, वो भी आपकी वासना है, वो भी आपकी कामना है। क्योंकि जब मैं ये कहता हूँ कि मुझे एक दिन ईश्वर को प्राप्त कर लेना है, मुझे एक दिन ईश्वर को पा लेना है, तब इनडायरेक्टली मैं एक मैसेज अपने आप को ये भी दे रहा हूँ कि अभी तक वो मुझे मिला नहीं है, अभी तक मैंने उसे पाया नहीं है। ये ठीक ऐसी बात हो गई कि हमारे पास आम है और हम आम की गुठली कहीं और ढूंढ रहे हैं, हम उनका बीज कहीं और ढूंढ रहे हैं। जो हमारे पास है, हमारे भीतर पड़ा है, इसे हम कहीं और पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा कि मैंने वाक्य बताया कि पाशबद्ध शिव ही जीव है और पाश मुक्त जीव जो है वही शिव है। अब ये थोड़ा शास्त्रीय विधान है, थोड़ा हाई लैंग्वेज में है, तो शायद हमको समझ में ना आए।
मैं आपको इस चीज़ को सरलता से समझाता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ कि आखिर क्यों ये सृष्टि की रचना हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी किसी को कुछ करने की। अलग अलग तंत्रों में, शैवागमन में, शाक्त ग्रंथों में ये लिखा गया है कि यह सृष्टि, समग्र ब्रह्मांड ईश्वर का एक उल्लास मात्र है। उल्लास का मतलब समझते हो? उल्लास का मतलब है अपने मजे के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी प्रीति के लिए उन्होंने ये बना दिया है। जैसे कोई डायरेक्टर एक मूवी बनाता है, जैसे कोई नाट्यकार, एक दिग्दर्शक जो है वो एक नाटक लिखता है, जैसे कोई चित्रकार एक चित्र बनाता है। अब समझ लो कि आपको कोई पिक्चर में, कोई मूवी में, कोई नाटक में कोई रोल मिला, एक राजा का रोल मिला, आप राजा हो। अब आपका रिहर्सल चलता है 3, 4, 5 महीना, बहुत बड़े ग्रांड लेवल पे वो नाटक जो है वो आने वाला है लाइव। अब आपको आपका डायरेक्टर कहता है कि आपको वही राजा बन के रहना है, सोते जागते आपको वही थॉट प्रोसेस आपका होना चाहिए कि राजा कैसे बिहेव करेगा, तो ही वो कैरेक्टर आपके अंदर घुसेगा। तो आप क्या करते हो, कई बार जो बेस्ट मूवीज़ होते हैं उसके हीरो क्या करते हैं, कुछ महीनों तक उसी के लिबास में रहते हैं, उसी के मोड में रहते हैं। कुछ कल्चरल एसेंस वो अगर लेना चाहते हैं तो वो उस जगह पे जाके रह जाते हैं, ताकि वो उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके आचार विचार जो है उसे ग्रास्प कर सके, उनकी वाणी, वहाँ की जो संस्कृति है उसको समझ सके। अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो हमें ये समझना पड़ता है। तो आपको अगर राजा का रोल मिला तो आपने कई सारे राजाओं के कैरेक्टर देखे, आपने पढ़ा, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया, आपने अपने कॉस्ट्यूम पे काम किया, लुक पे काम किया, और नाटक में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। लोगों ने तालियां बजाई, आपको पुरस्कार मिला, लोग खुश हो गए आपसे, पर्दा गिर गया, नाटक खत्म हो गया। सही खेल अब शुरू होता है। इतने साल राजा बनने का, इतने महीने राजा बनने का जो नाटक करते आए, वहां पे आप अपनी मूल प्रकृति को भूल जाते हो। आप ये भूल जाते हो कि नाटक में रोल मुझे अभी अभी मिला था, उससे पहले मैं कुछ और था, मैं ये नहीं था। ये कैरेक्टर को मैंने डेवलप किया है, ये कैरेक्टर को मैंने तराशा है। स्टेज पे मैंने परफॉर्म कर दिया, लोगों ने तालियां बजा दी, वाहवाही कर दी, जिनको मज़ा नहीं आया उसने गालियां दे दी कि ऐसा भी कोई नाटक होता है। ठीक है, कोई मूवी रिलीज होता है तो क्या होता है, पूरा समाज एक 2 हिस्सों में बट जाता है ना। कोई कहेगा कि 10 आउट ऑफ 10 है, कोई कहेगा कि ऐसा पिक्चर मैं देखने भी ना जाऊं, पूरा पैसा मेरा बर्बाद गया। तो आपकी भी वही हालत होगी। तो वो जो स्टेज है, वो जो नाटक है, वो संसार है, और संसार अक्सर आपकी एक्टिंग पे तालियां बजाता है या गाली देता है। उनका 2 ही काम होता है, तीसरा उससे कुछ नहीं होता। या तो वो आपके कैरेक्टर पे, आपके किरदार पे, आपके अभिनय पे तालियां बजाएंगे, आपके पैर पकड़ेंगे, या फिर वो आपको गाली देंगे। लेकिन वो सीढ़ियां उतरते ही, वो स्टेज से उतरते ही आप क्या हो? क्या आपके अंदर वो राजा घर करके बैठ गया? क्या आपके अंदर वो किंग जो है उसने परमानेंट अपना घर बना लिया? या फिर आप अपनी मूल प्रकृति में लौट गए? क्या अभिनय करते करते आप वो कैरेक्टर को तो नहीं बन गए? क्या नाटक करते करते आप ये विस्मृति में तो नहीं चले गए कि आप असल में कौन थे? अगर कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो बैटमैन या सुपरमैन का रोल कर रहा है किसी पिक्चर में, और फिर वो रास्ते पे भी सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में निकले रियल लाइफ में, या बैटमैन के कॉस्ट्यूम में निकले, तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे पागल कहेंगे। हम कहेंगे कि इसका दिमाग खिसक गया है, उसे पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है। एक रोल में इतना घुस गया
कि अभी उसे ये संसार भी अपनी दृष्टि से देखने की आदत हो गई है। अब वो हर एक चीज़ को बैटमैन की दृष्टि से देख रहा है। अगर आप राजा बने हैं और घर पे आके अगर आप उसी लैंग्वेज में बात करोगे अपने परिवार से, तो परिवार वाले क्या कहेंगे? पहले तो हंसेंगे, बाद में डांटेंगे, बाद में मारेंगे भी, अगर ज़रूरत पड़ी तो डॉक्टर के पास भी लेके जाएंगे कि इसके दिमाग में राजा घुस गया है, इसको कैरेक्टर से बाहर निकालो। इसको साइकोलॉजिकल टर्म में कहते हैं पोस्ट ड्रामेटिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। और इस डिसऑर्डर में हम सब होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, हम बहुत समझदार हैं, लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 45 साल है, 60 साल है, तो आप अपने जीवन को अपनी उम्र से 0 तक रिवाइंड करिए और अपने आप को एक प्रश्न पूछिए कि जिस माँ के गर्भ से आपका जन्म हुआ, उनके गर्भ में आने से पहले आप कहाँ थे? आप इस ब्रह्मांड में कहाँ थे? आप क्यों इसी परिवार में, इसी कल्चर में, इसी संस्कृति में पैदा हुए? क्यों आपको और कहीं नहीं डाला गया? क्यों यही कुछ गिने चुने लोग आपके जीवन में आए जिसने आपको अति सुख दिया, अति पीड़ा दी? कुछ ना कुछ तो है। संसार में आए हो तो कुछ ना कुछ तो भुगत रहे हो। किसी के माता पिता है, उसे अति उनके साथ संबंध अच्छे हैं। किसी के माता पिता होते हुए भी नहीं है, किसी के माता पिता है ही नहीं। क्यों ये सब चल रहा है? क्या चल रहा है? इनका क्या संबंध है आपसे? अगर ठीक ठीक आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हम एक लूप में होते हैं, हम एक मैट्रिक्स में होते हैं और ये चलती रहती है। और ये इसलिए चलती रहती है क्योंकि हम जो किरदार निभा रहे थे आज तक, उसको हमने सत्य मान लिया है। अब जैसे आप स्टेज से नीचे उतर के राजा की तरह व्यवहार करोगे, आप अपने घर पे अपनी पत्नी को या अपने पति को कहोगे कि पानी हाजिर करो, चाय हाजिर करो, खाना हाजिर करो, उसे नौकरों की तरह ट्रीट करोगे, तो झगड़े तो होंगे। हो सकता है कि आपके गाल पे थप्पड़ भी पड़े। तो ये कर्म किसने बोया? थप्पड़ खाने वाला कर्म बोया किसने? ये गालियाँ खाने वाला कर्म बोया किसने? तो वो चीज़ हमें समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि पिछले 40-50 साल से हम माँ बनने का नाटक कर रहे हैं, पापा बनने का नाटक कर रहे हैं, कभी किसी का बेटा बनने का नाटक कर रहे हैं, कभी किसी की पत्नी बनने का नाटक कर रहे हैं, पति बनने का। ये सब किरदार ही निभा रहे हैं। तो हम है कौन? ये तो असाइंड रोल है, ये तो कर्म के अधीन हमें जो रोल असाइन किया गया है वो है। अगर इन सबको यहाँ से निकाला जाए, इन सबको जीवन से हटा दिया जाए, तो हम है कौन? तो यहाँ से जीव से शिव की यात्रा शुरू होती है, यहाँ से गुरु का आगमन होता है, यहाँ से आध्यात्म प्रकट होता है। यहाँ पे आपको पता चलता है कि आप जो है वो एक खाली गिलास में भरा हुआ गंगा जल हो, जो अपनी मूल नदी से कहीं अलग हो गया है। जैसे मैंने कई बार मेरे ऑडियो में भी बताया है कि अगर गंगा नदी से कोई लोटा भर के या गिलास भर के पानी लाए अपने घर पे, और वो पानी जो है उसे अगर चेतना आ जाए, समझ लो कि पानी में कोई प्राण प्रतिष्ठा कर दे और पानी को बुद्धि आ जाए और पानी ये सोचने लगे कि मैं ही गंगा नदी हूँ, तो वो उनकी गलतफहमी है। हाँ, वो ये जरूर कह सकता है कि मेरे अंदर गंगा नदी का अंश है, लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं गंगा नदी हूँ। लेकिन पानी ये माने तो भी ठीक है, चलो कम से कम उसमें अंश तो है, इतना तो है कि उसमें भी गंगा नदी का ही एलिमेंट है। भले ही वो सूक्ष्म रूप में है, भले ही वो किसी गिलास में बंद है, लेकिन है तो नदी का ही पानी। लेकिन गिलास का क्या है? गिलास अगर ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ही गंगा नदी हूँ क्योंकि मैं पानी जैसा दिखता हूँ, तो फिर तो उनकी ये मूर्खता हो जाएगी। और अगर पानी ये मानना शुरू कर दे कि मैं गिलास हूँ, तो फिर ये महामूर्खता है। हमारी स्थिति ठीक ठीक वही है।
हम जिस शरीर में बंध है उसी शरीर को हमारा परम सत्य मानते हैं, इसीलिए हमारा शिव जो है वो पाश में बंधा हुआ है। और इसी पाश में बंधे हुए शिव जो है उनको हमने जीवात्मा कहा है। ये वही रूप है जो शरीर में सीमित है, जो पंचेंद्रियों में सीमित है, जिसे विकार आते हैं, कामनाएं आती है, वासनाएं आती है, इच्छाएं हैं, जिसकी करोड़ों कामनाओं की पूर्ति हो जाए अगर, फिर भी वो एक नए संकल्प के साथ ही मरेगा। आज तक मैंने एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं देखा जो जीवन जीने के बाद, मृत्यु के बाद जो है वो मुक्त हुआ हो। वो सिर्फ अखबारों में इश्तिहार देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अच्छा है कि मुक्ति प्रयाण कर दिया। कोई मुक्त नहीं होता, मरने के बाद कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं होता। जीते जी ही जीवन मुक्त होना पड़ता है। जैसे हो, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, जिन लोगों के बीच में हो, जिस संसार में हो, अच्छा है या बुरा है, सम्मान दे रहा है या गाली दे रहा है, सोने की थाली में खाना मिल रहा है या हाथ में कटोरा लेके मिल रहा है, जहाँ पे भी हो वहाँ पे अगर आप जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हो तो ही आप जीवन मुक्त हो सकते हो, तो ही मरने के बाद आप मुक्त हो सकते हो। तो ये जीव जो है, जो एक गंगा के रूप में एक गिलास में बंद है और उसी गिलास को वो अपना परम सत्य मान गया है, ये जो है उसी को हम पाशबद्ध शिव कहते हैं। ये पाश में बंधा हुआ शिव है। अब अगर मुझे उसे मूल प्रकृति के साथ मिलाना है, अगर कोई ये कहे कि ये गिलास के पानी को फिर से गंगा जल बना दो, तो सीधा सीधा है इसका उपाय कि उसी गिलास को मुझे लेके जाना पड़ेगा गंगा किनारे और उसी पानी को मुझे गंगा के नदी में, गंगा के प्रवाह में मुझे डाल देना पड़ेगा। गिलास अपना पानी खो देगा, गिलास की वैसे भी कोई कीमत नहीं है, शरीर चला जाता है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो पानी जो है वो गंगा नदी बन जाएगा। फिर उस पानी को गंगा नदी से कोई अलग नहीं कर सकता, इसी को मुक्ति कहा है। तो जो पाश मुक्त जीव है, जो जीव था, जो गिलास के अंदर बंद था, अब वो पाश से, वो बंधन से मुक्त हो गया, तो उसे शिव कहा है, उसे विराट कहा है, उसे अस्खलित प्रवाह कहा है, उसे मुक्त कहा है। गंगा का प्रवाह कैसा होता है? अस्खलित होता है, मुक्त होता है, पालन पोषण करने वाला होता है, करुणामयी होता है। वो जरूरत पड़े तो विध्वंस भी करता है, जरूरत पड़े तो पालता पोषता भी है। तो शिव की प्रकृति क्या है? शिव की प्रकृति यही तो है। वरदान देने पे आए तो असुरों को भी वरदान दे दे, और भस्म कर दे तो कामदेव को भी भस्म कर दे। यही शिव की प्रकृति है। तो यहाँ पे यही बात को समझनी है। इसी को वेदांत में अहम ब्रह्मास्मि बोला है, मैं ही ब्रह्म हूँ का मतलब यही है। वेदांत में इस चीज़ को, जो मैं आपको गंगा नदी का, गिलास का उदाहरण देता हूँ, इसी चीज़ को मिट्टी का उदाहरण दिया गया है। ईंटा ईंटा है, घड़ा घड़ा है। ईंटे को अपना अभिमान है कि मैं ईंटा हूँ, मैं चाहूँ तो किसी को भी फोड़ सकता हूँ। घड़े को अपना अभिमान है कि मैं अपने अंदर पानी को समाहित कर सकता हूँ। ईंटा और घड़ा दोनों ये भूल जाते हैं कि दोनों मिट्टी है। ईंटे को अपना शरीर पसंद है, घड़े को अपना शरीर पसंद है। अगर इसी ईंटे से कोई मकान बना ले तो मकान का अपना अहंकार है कि मैं सबसे बड़ा मकान हूँ, ऐसे करोड़ों ईंटे मेरे में समा जाए। लेकिन ये सब मिला के कंक्लूसिवली ये भूल जाते हैं कि हम सब मिट्टी हैं। अब जिनको ये ज्ञात हो जाता है कि मैं मिट्टी हूँ, इसे फिर अपना कोई अहंकार नहीं रहता। जैसे गिलास को पता चल जाए कि यह गंगा का पानी जो है वो मेरा नहीं है, वो किसी का अंश है। और गंगा के पानी को पता चल जाए कि यह गिलास जो है वो सिर्फ मेरे रहने की जगह है, मेरी मूल प्रकृति नहीं है। मेरी मूल प्रकृति कहीं और है, अस्खलित है, बह रही है मुक्त तरीके से, मैं ये नहीं हूँ। तो अगर गंगा का पानी कहेगा कि मुझे मुक्त होना है तो वो क्या करेगा? वो जिद करेगा कि मुझे कोई लेके चलो उस प्रवाह की ओर जो बह रहा है सालों से। इसीलिए आप किसी सद्गुरु की खोज में जाते हो कि मुझे कोई गंगा नदी तक ले जाओ, मुझे कोई मेरे शिव तक ले जाओ, मुझे कोई मेरे अपने आप से परिचय करवा लो। वेदांत में इसी को पिंडेषु ब्रह्मांडे कहा है। जो आपके पिंड में तत्व पड़ा है वही ब्रह्मांड में है। बस आपको वो अपना ही परिचय करवाने वाला कोई चाहिए, जिसको तत्वदर्शी गुरु कहा है। तो ये कुलार्णव तंत्र का एक बहुत ही उत्तम वाक्य है। तंत्र में कई सारे वाक्य ऐसे लिखे गए हैं जो सिर्फ एक एक सेंटेंस में है,
लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से समझा जाए तो इस एक सेंटेंस के ऊपर पूरी पुस्तकें लिखी जा सकती है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो गुरुवादेश। ओम श्री मात्रे नमः।